जब किसी देश की संस्थाओं पर भरोसा कमजोर करने के लिए व्यंग को हथियार बनाया जाए, तो इंटरनेट पर शुरू हुई मुहिम सिर्फ मजाक नहीं रहती, वो नैरेटिव वॉर का हिस्सा बन जाती है। कॉकरोच के नाम पर जिस गुस्से को पैदा किया गया, अब वही गुस्सा सोशल मीडिया से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और अब सवाल सिर्फ एक वायरल मीम या इंस्टाग्राम पेज का नहीं, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा, फर्जी वकीलों के नेटवर्क और डिजिटल विरोध की राजनीति का बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये सिर्फ डिजिटल सटायर है या फिर सिस्टम और न्यायपालिका के खिलाफ संगठित तरीके से भड़काने की एक सोची समझी कोशिश? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ इंटरनेट का ट्रेंड नहीं रही, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका एडवोकेट राजा चौधरी ने दाखिल की है। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर डिजिटल कैंपेन चलाया गया और न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। याचिका में कथित फर्जी वकीलों और फर्जी डिग्री के जरिए वकालत करने वाले लोगों की जांच की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया पर चलाया गया ये कैंपेन सुनियोजित था, इसलिए इसकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। गौरतलब है कि पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से शुरू हुआ, जब सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कहा गया। बाद में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टिप्पणी युवाओं के लिए नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री लेकर पेशों में आने वालों के संदर्भ में थी। लेकिन इस विवाद के बाद अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर चुके भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक डिजिटल सटायर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया कैंपेनिंग से भी जुड़े रहे हैं और 2020 दिल्ली चुनाव में मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेनिंग का हिस्सा थे। सीजेपी ने खुद को उन लोगों की पार्टी बताया जिन्हें सिस्टम ने नजरअंदाज कर दिया। उनका स्लोगन था सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी, और सदस्य बनने की हास्यास्पद शर्तें थीं बेरोजगार, आलसी और क्रॉनिकली ऑनलाइन होना। लेकिन यह व्यंग कुछ ही दिनों में बड़े डिजिटल आंदोलन में बदल गया। इंस्टाग्राम पर सीजेपी के फॉलोअर्स करोड़ों में पहुंच गए। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर ऑनलाइन कैंपेन चलाए गए। साथ ही अभिजीत दीपके ने यह भी दावा किया कि उनके निजी इंस्टाग्राम अकाउंट और सीजेपी से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक या ब्लॉक किए गए। उन्होंने कहा कि कुछ अकाउंट्स पर उनकी पहुंच खत्म हो गई थी और एक्स यानी ट्विटर पर सीजेपी का मुख्य अकाउंट भारत में विथहेल्ड कर दिया गया। और अभिजीत दीपके ने इसे डिजिटल क्रैकडाउन बताया। सीजेपी के इर्द गिर्द मामला इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित अभिजीत दीपके के घर के बाहर पुलिस सुरक्षा भी तैनात करनी पड़ी। वहीं इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब कॉकरोच जनता पार्टी नाम से ट्रेडमार्क एप्लीकेशन भी दाखिल किए गए। यानी जो शुरुआत इंटरनेट के व्यंग से हुई थी, वो अब कानूनी, राजनीतिक और ब्रांडिंग की लड़ाई तक पहुंच चुकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई का इंतजार है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एक अवांछित टिप्पणी एक गहरी साजिश का आधार बन चुकी है? क्या सोशल मीडिया का व्यंग अब राजनीतिक प्रतिरोध का नया चेहरा बन रहा है, या फिर यह सिर्फ डिजिटल गुस्से का एक क्षणिक विस्फोट है? इन सवालों के जवाब अब अदालत, राजनीति और इंटरनेट तीनों जगह तलाशे जा रहे हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।